ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। हमारे ज्ञान गीता के इस YouTube चैनल में आप सभी का सादर अभिनंदन। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे महत्वपूर्ण व्रत एवं पूजन के बारे में जिसका प्रारंभ माता पार्वती ने अपने कौमार काल में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के उद्देश्य से किया था, जिसके फलस्वरूप आज ही के दिन प्रथम बार माता पार्वती को भगवान शिव का साक्षात्कार होता है और भगवान सदाशिव देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन देते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हरिताल का व्रत। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस व्रत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि इस व्रत का महत्व क्या है, इसे क्यों किया जाता है, इस व्रत की शुभ तिथि एवं मुहूर्त क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इस व्रत में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पूजन सामग्रियां क्या होती हैं, पूजन विधि क्या है, इन सभी बातों को बताऊंगा। तो सबसे पहले इस व्रत के महत्व को जान लेते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है, जिसे कि तीजा व्रत, तीज या फिर हरिताल का व्रत के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख रूप से इस व्रत को उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं गणेश जी की पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियां यह व्रत अपने पति की लंबी आयु एवं सौभाग्य में वृद्धि के लिए करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को उत्तम एवं मनभावन पति को पाने के उद्देश्य से करती हैं जा सकता है। यह व्रत माता पार्वती का भगवान शिव से पुनर्मिलन के दिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती ने बाल्यावस्था में ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण कर लिया था, जिस हेतु उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव ने आज ही के दिन उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद प्रदान किया। मान्यता यह भी है कि माता पार्वती के विशेष अनुरोध पर भगवान सदाशिव ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि इस व्रत को जो भी कुंवारी कन्याएं पूरी निष्ठा एवं भक्ति से करेंगी, उनके विवाह की सभी बाधाएं दूर होंगी और उन्हें शीघ्र ही सुयोग पति की प्राप्ति होगी। जिसके पश्चात उस काल से ही मनभावन एवं सुयोग पति की कामना हेतु कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, जबकि सौभाग्यवती व सदा सुहागन बने रहने की कामना से विवाहित महिलाएं। अब जान लेते हैं इस व्रत से जुड़े विशेष नियमों को। हरिताल का तीज निराजल एवं निराहार रहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल के सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन के सूर्य उदय तक अन्न और जल को ग्रहण नहीं करती, जिस हेतु यह व्रत अन्य व्रतों की तुलना में काफी कठिन होता है। हरितालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं एवं सौभाग्यवती स्त्रियां दोनों ही रह सकती हैं। यह एक ऐसा व्रत होता है जिसे छोड़ करके नहीं रहा जाता, यानी कि यदि आप एक बार व्रत का संकल्प कर व्रत उठा लेती हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से यह व्रत करना ही होता है, जब तक कि इस व्रत का विधिवत उद्यापन ना करा दिया जाए। बीमारी या अस्वस्थ होने की अवस्था में इस व्रत को अपने पति या किसी दूसरे महिला से भी कराए जाने का विधान है। इस व्रत को प्रत्येक वर्ष पूरी श्रद्धा, निष्ठा एवं विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। इस दिन स्त्रियां नए वस्त्र आभूषण धारण कर 16 श्रृंगार करके भगवान शिव का पूजन करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याओं और सुहागिन स्त्री के साथ साथ विधवाओं के भी करने का पूरा विधान बताया गया है। इस व्रत के नियम बहुत ही कठिन हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत काल के दौरान जल पीने वाली महिलाओं को जोंक, दूध पीने वाली महिलाओं को सरपणी, दही खाने से बिल्ली, फल का सेवन करने वाली बंदरिया, शक्कर खाने वाली मक्खी, अन्न ग्रहण करने वाली सुअरी, मांस खाने वाली शेरनी, सोने वाली अजगर और पति को धोखा देने वाली स्त्री मुर्गी का जन्म प्राप्त करती है। अब जान लेते हैं हरिताल का व्रत के पूजन की सामग्री को। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां अपने हाथों से काली मिट्टी, बालू या रेत से भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की मूर्ति बनाती हैं। मूर्ति न बना पाने की स्थिति में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं गणेश जी के चित्र को स्थापित करके भी इस व्रत का पूजन किया जा सकता है। यद्यपि माता पार्वती
मिट्टी एवं रेत से भगवान शिव की प्रतिमा बना करके यह पूजन की थी। इसलिए मिट्टी व रेत की प्रतिमा का विशेष महत्व होता है। इसके अतिरिक्त पूजन सामग्री में केले का पत्ता, फूल, माला, शमी का पत्ता, बेलपत्र, धतूरा, आँख का फूल, श्रीफल, भस्म, यज्ञोपवीत, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, 5 तरह के ऋतुफल, अपने घर पर बनी हुई पूड़ी, पुआ, गुजिया इत्यादि जैसे पकवान, मेवा, मिष्ठान, रोली, सिंदूर, घृत, आम का पल्लव, अक्षत, कलश, माता के लिए श्रृंगार के सामान जिसमें चूड़ी, आलता, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, काजल, रिबन, सीसा, कंघी, तेल, बिछुआ, माता के परिधान, भगवान शिव के लिए वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं हरितालिका तीज के पूजन की विधि को। हरितालिका तीज के व्रत का पूजन प्रातःकाल एवं प्रदोष काल दोनों में किया जा सकता है, किंतु प्रदोष काल के पूजन का विशेष महत्व है। यह तो संध्या अर्थात दिन और रात्रि के मिलन का समय होता है, जिसे इस व्रत के पूजन के लिए अति उत्तम समय माना जाता है। इस व्रत के पूजन हेतु सबसे पहले आम की लकड़ी की बनी चौकी को रखें। उस पर लाल वस्त्र बिछा करके चारों कोने पर केले के पत्ते से मंडप बना लें। अब इस चौकी पर रेत और काली मिट्टी से बने गणेश जी की, भगवान शिव की और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और पूजा चौकी को अच्छे से सजा लें। चौकी के पास ही नीचे गाय के गोबर से बनी चौकी बना लें अथवा चावल से अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में सबसे पहले गंगा जल, फिर जल, रोली, हल्दी, सिक्का, सुपारी इत्यादि जैसे मंगल द्रव्य को डालें। कलश के गले पर कलावा लपेट लें, मुख पर आम का पल्लव रख लें व स्वास्तिक अथवा ओम भी बना लें। फिर एक कटोरी में चावल भर करके उसके ऊपर घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। कलश पूजन के उपरांत भगवान गणेश का पूजन करें और देवताओं का आवाहन करें। पूजा वेदी पर स्थापित भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अथवा तस्वीर की षोडशोपचार पूजन करें। भगवान शिव, माता पार्वती का विधिवत श्रृंगार करें। माता पार्वती के श्रृंगार के सामान व आभूषण उन्हें समर्पित करें। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार के सामान एवं श्रृंगार की पेटी चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही भगवान शिव को धोती, कुर्ता, अंगोछा इत्यादि वस्त्र उन्हें समर्पित कर विधि विधान से पूजन करें। हरितालिका व्रत की कथा का पाठ करें। इसके पश्चात हरितालिका व्रत की कथा का पाठ करें। तदोपरांत सर्वप्रथम गजानन गणेश जी की आरती, फिर भगवान शिव की और तदोपरांत माता पार्वती की आरती करें। इसके पश्चात पूजा वेदी पर स्थापित भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा की प्रदक्षिणा करें, उनसे आशीर्वाद लें और रात्रि जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम स्नान करके माता को सिंदूर चढ़ाएं, जिसे सुहागन स्त्रियां प्रसाद स्वरूप ग्रहण करती हैं। इसके बाद भगवान को ककड़ी, हलवे और विभिन्न प्रकार के बनाए हुए नैवेद्यों से भोग लगाते हैं। पूजन की समाप्ति के पश्चात भगवान की मिट्टी की बनी प्रतिमा को स्वच्छ नदी अथवा बहते हुए जल में प्रवाहित करें और भगवान शिव एवं माता पार्वती पर चढ़ाए हुए वस्त्र आभूषण किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। इसके पश्चात चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करके महिलाएं अपने व्रत का पालन करती हैं। इस तरह से पूरे विधि विधान से व्रत के नियमों का पालन करते हुए जो कुमारी कन्याएं एवं सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति और सदा सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह से हरितालिका तीज के दिन विधि पूर्वक जो भी कन्याएं व स्त्रियां भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणपति जी की विधि पूर्वक पूजन करती हैं, उन्हें सुयोग एवं उत्तम पति, सौभाग्य, धन, संपदा, संतान के साथ साथ अंत में शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य होता है। वीडियो अत्यधिक लंबी ना हो जाए, जिस हेतु हरितालिका तीज के व्रत की कथा के लिए एक अलग से वीडियो डाल रहा हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
लिंक को क्लिक करके माता पार्वती के कौमार काल में की गई कठोर तपस्या का सारा वृतांत और भगवान शिव से उनके मिलन का संपूर्ण प्रसंग आप जान सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञान गीता के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जानने वालों को शेयर करें। आपके स्वस्थ, सुखी और समृद्धमय जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।